वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। आप सभी का वेलकम है। जैसा कि इंग्लिश की सीरीज़ चल रही थी, तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ और नए सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। आई होप आपको इन वीडियोस से हेल्प मिल रही होगी। आज के इस वीडियो में सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है वो हर समय भुनभुनाती रहती है। अगर आपको ये बोलना है कि वो हर समय भुनभुनाती रहती है, तो इससे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ग्रम्बलिंग मतलब होता है भुनभुनाना। तो शी इज़ ग्रम्बलिंग ऑल द टाइम, यानी कि वो हर समय भुनभुनाती रहती है। शी इज़ ग्रम्बलिंग ऑल द टाइम। अगला जो सेंटेंस है वो है कितने पैसे हुए। जैसे कि आपने कोई सौदा खरीदा, अब आपको पूछना है कि टोटल कितने पैसे हुए, या आप पूछना चाहते हैं कि कितने पैसे हुए। अगर आपको ये पूछना है कि कितने पैसे हुए, तो आप इंग्लिश में कहेंगे हाउ मच इज़ द बिल। हाउ मच इज़ द बिल। जैसा कि आपने सौदा खरीदा, आपके पास नकद रुपया नहीं है, आप अपने क्रेडिट कार्ड से बिल देना चाह रहे हैं, बिल पे करना चाहते हैं, तो आप कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास नकद रुपया नहीं है। अगर आपको ये बोलना है कि मेरे पास नकद रुपया नहीं है, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट हैव एनी कैश। आई डोंट हैव एनी कैश। अगला सेंटेंस है सच्ची बात सबको कड़वी लगती है। अगर आप इसे इंग्लिश में बोलना चाहते हैं सच्ची बात सबको कड़वी लगती है, तो आप सिंपल बोलेंगे ट्रुथ इज़ बिटर। ट्रुथ इज़ बिटर, यानी कि सच्ची बात सबको कड़वी लगती है। ट्रुथ इज़ बिटर। अगला सेंटेंस है क्या आज का ड्रामा देखने लायक है। अगर आप ये किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं क्या आज का ड्रामा, यानी कि जो सीरियल्स होते हैं, क्या आज का ड्रामा देखने लायक है, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप कहेंगे इज़ टुडेज़ प्ले वर्थ सीइंग। इज़ टुडेज़ प्ले वर्थ सीइंग, यानी कि क्या आज का ड्रामा देखने लायक है, क्वेश्चन कर रहे हैं आप। अगला सेंटेंस है हम रास्ता भूल गए। हम रास्ता भूल गए, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे वी हैव लॉस्ट अवर वे। वी हैव लॉस्ट अवर वे, यानी कि हम रास्ता भूल गए। वी हैव लॉस्ट अवर वे, क्योंकि यहाँ पे हम हैं, इसलिए यहाँ पे वी से स्टार्ट होगा। वी हैव लॉस्ट अवर वे, हम रास्ता भूल गए। अगला सेंटेंस है मुझे टेलीफोन पर बात करनी है। मुझे टेलीफोन पर बात करनी है, तो आप बोलेंगे सिंपल इसमें आई वॉन्ट टू मेक अ कॉल। आई वॉन्ट टू मेक अ कॉल। अगला सेंटेंस है आप कितने भाई हैं। आपको बोलना है कि आप कितने भाई हैं, क्वेश्चन करना है अगर आपको किसी से, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे। सिंपल इंग्लिश है ये तो, हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव। हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव। अगला सेंटेंस है मैं ठुठुर रहा हूँ। अगर आपको ये बोलना है कि मैं ठिठुर रहा हूँ, तो इसे आप बोलेंगे सिंपल आई एम शेवरिंग। आई एम शेवरिंग। अगला सेंटेंस है उमस बहुत बढ़ गई है। आपको बोलना है कि उमस बहुत बढ़ गई है, तो आप बोलेंगे इट्स वेरी ह्यूमिड। ह्यूमिड मतलब होता है उमस। इट्स वेरी ह्यूमिड। अगला सेंटेंस है अब रोगी खतरे से बाहर है। आपको बोलना है कि अब जो पेशेंट है वो खतरे से बाहर है, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे नाउ द पेशेंट इज़ आउट ऑफ डेंजर। नाउ द पेशेंट इज़ आउट ऑफ डेंजर, यानी कि जो पेशेंट है वो अब खतरे से बाहर है। नाउ, नाउ मतलब अब, द पेशेंट इज़ आउट ऑफ डेंजर, यानी कि जो अब रोगी यानी कि जो पेशेंट है वो खतरे से बाहर है। नाउ द पेशेंट इज़ आउट ऑफ डेंजर। अगला सेंटेंस है मुझे बुखार लग रहा है। जैसे कि आपको बोलना है कि मुझे बुखार लग रहा है, तो आप सिंपल बोलेंगे कि आई एम फीलिंग फीवरिश, यानी कि लग रहा है, यानी कि फीलिंग आएगा, आई एम फीलिंग फीवरिश। अगला सेंटेंस है आजकल बुखार जोर पर है, डॉक्टर पैसा बना रहे हैं। आपको ये बोलना है कि आजकल बुखार जोर पर है, डॉक्टर पैसा बना रहे हैं, तो आप बोलेंगे नाउ अ डेज फीवर इज रेंजिंग वायलेंटली एंड द डॉक्टर्स आर मिंटिंग मनी। एंड द डॉक्टर्स आर मिंटिंग मनी। नाउ अ डेज फीवर इज रेंजिंग वायलेंटली एंड द डॉक्टर्स आर मिंटिंग मनी। आपको बोलना है कल रात मुझे बुखार हो गया था, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे कि कल रात मुझे बुखार हो गया था। आई हैड फीवर लास्ट नाइट। आई हैड फीवर लास्ट नाइट। अगला सेंटेंस है उसकी आंखें दुखती हैं और पानी बहता है। उसकी आंखें दुखती हैं और पानी बहता है, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे हिज आइज, यानी कि उसकी आंखें। हिज आइज आर सोर एंड वाटरिंग। वाटरिंग यानी कि पानी बहता है। उसकी आंखें दुखती हैं और पानी बहता है। हिज आइज आर सोर एंड वाटरिंग।
अगला सेंटेंस है मेरा बुखार उतर गया है। आपको बोलना है मेरा बुखार उतर गया है, तो आप बोलेंगे आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम फीवर। आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम फीवर। सिंपल, इसका मतलब यही होगा कि आप कह रहे हैं कि मेरा बुखार उतर गया है, तो आप यही बोलेंगे आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम फीवर। अगला सेंटेंस है उसकी तबीयत ढीली है, यानी कि तबीयत ठीक नहीं है, ढीली है। तो आप इसे सिंपल बोलेंगे उसकी तबीयत ठीक नहीं है या ढीली है, तो आप ये बोलेंगे ही इज़ नॉट फीलिंग वेल, यानी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो फील वेल नहीं कर रहा है, ही इज़ नॉट फीलिंग वेल। अगला सेंटेंस है उसे पुराना बुखार है। अगर आपको ये बोलना है कि उसे पुराना बुखार है, तो आप कहेंगे ही हैज़ क्रॉनिक फीवर। क्रॉनिक फीवर, ही हैज़ क्रॉनिक फीवर, उसे पुराना बुखार है। अगला सेंटेंस है उर्दू तो मेरे लिए हवा है। उर्दू तो मेरे लिए हवा है, तो आप इसे बोलेंगे उर्दू इज़ माई बगबेयर। उर्दू इज़ माई बगबेयर। आप इसमें की जगह कोई भी सब्जेक्ट, अगर आपके लिए मैथ है तो आप बोलेंगे मैथ इज़ माई बगबेयर, साइंस है सो साइंस इज़ माई बगबेयर, यानी कि उर्दू तो मेरे लिए हवा है, यानी कि उर्दू इज़ माई बगबेयर। अगला सेंटेंस है बकबक मत करो। आपको बोलना है कि बकबक मत करो, तो आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। एक तो सिंपल आप ये कह दीजिए स्टॉप येपिंग, या आप ये बोल सकते हैं डोंट स्पीक नॉनसेंस। आप ये बोल सकते हैं डोंट स्पीक नॉनसेंस, या आप कह सकते हैं स्टॉप येपिंग। अगला सेंटेंस है वो अंग्रेज़ी में अच्छा है। जैसे आपको बोलना है कि वो अंग्रेज़ी में अच्छा है, तो आप सिंपल बोलेंगे ही इज़ गुड एट इंग्लिश। अगर यहाँ पे कोई और सब्जेक्ट है जैसे कि उर्दू है या साइंस है, मैथ है, तो आप सिंपल वहाँ पे इंग्लिश को हटा के जो भी सब्जेक्ट है वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। यानी कि अगर आप कहना चाहते हैं कि वो उर्दू में अच्छा है, तो ही इज़ गुड एट उर्दू। वो अंग्रेज़ी में अच्छा है, तो ही इज़ गुड एट इंग्लिश। अगला सेंटेंस है उसकी परीक्षा कब से है, यानी कि उसका इम्तिहान कब से है। अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि उसकी परीक्षा कब से है, तो आप सिंपल बोलेंगे व्हेन डज हर एग्जामिनेशन बिगिन। व्हेन डज हर एग्जामिनेशन बिगिन। अगला सेंटेंस है मैं ज़रूर पास हो जाऊंगा। आप बोलते हैं अक्सर कि मैं ज़रूर पास हो जाऊंगा, तो इसे आप बोलेंगे इंग्लिश में आई विल डेफिनेटली पास थ्रू। आई विल डेफिनेटली पास थ्रू। अगला सेंटेंस है उसे कुछ नहीं आता जाता। अगर आप ये बोल रहे हैं कि उसे कुछ नहीं आता जाता, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही डजेंट नो एनीथिंग। ही डजेंट नो एनीथिंग। अगला सेंटेंस है मुझे पढ़ने क्यों नहीं देते। मुझे पढ़ने क्यों नहीं देते, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे वाई डोंट यू लेट मी स्टडी। वाई डोंट यू लेट मी स्टडी। अगला सेंटेंस है इसका अर्थ क्या है। जैसे कि आप किसी की मीनिंग पूछ रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, तो आप सिंपल बोलेंगे व्हाट डज इट मीन। व्हाट डज इट मीन। अगला सेंटेंस है कल रात भर थोड़ी थोड़ी वर्षा होती रही। अगर आपको ये बोलना है कि कल रात भर थोड़ी थोड़ी बारिश, वर्षा यानी बारिश होती रही, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट केप्ट ड्रिजलिंग थ्रू आउट द नाइट। इट केप्ट ड्रिजलिंग थ्रू आउट द नाइट। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।